हुजूर मौला दाता रहबर ऐसी कोई जगह नहीं होती, यहां वो नहीं है। यहां तक निगाह जाती है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब है, और यहां निगाह नहीं जाती वहां भी वो है। आदमी की निगाह अगर उसको देखने के लायक बन जाए तो ना बाहर निगाह दौड़ाने की जरूरत, ना ऊपर नीचे, ना दाएं बाएं। आंखें बंद करके आप उसे अपने अंदर भी देख सकते हो। बात है भक्ति करने की, बात है सेवा करने की। सेवा और सुमरन ये हर भक्त के गहने होते हैं। जैसे कायदा है, शादी होती है, दूल्हा सजता है, दुल्हन सजती है, तो तरह तरह के हार श्रृंगार किए जाते हैं। वो एक अपनी रीत है, हमारी संस्कृति है। पूरी दुनिया में भी अलग अलग संस्कृति है उसके बारे में। लेकिन उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा रब सदगुरु मौला को रिझाने के लिए जो सबसे बड़े गहने हैं वो है, सबसे पहला गहना उसके नाम का जाप करना, और दूसरा उसकी सृष्टि की सेवा करना। आमतौर पे कहा जाता है गहना वही अच्छा होता है जो अपने साथी को प्रभावित कर दे, उसे आप अच्छे लगें। इसी तरह ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए यही दो गहने हैं जो उसे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। तो आप सेवा करें, सुमरन करें, और परम पिता परमात्मा को कभी भी ये मत सोचो कि वो आपसे दूर है। जो इंसान हमेशा यह सोचता है कि वो मेरे अंदर था, है और रहेगा, यकीनन वो कभी बुरा कर्म नहीं करता, कभी गलत कर्म नहीं करता, बल्कि अच्छे कर्मों से वो मालिक के प्रत्यक्ष दर्शनों के लायक भी बन जाता है। हमेशा से अपने सदगुरु मौला को अपने अंदर महसूस कीजिए। सुमरन से, सेवा से जैसे वो आपके अंदर महसूस होगा, यकीनन बाहर भी नजर आने लग जाएगा। ये अलग बात है, शुरुआत में हो सकता है आपका मन आपको झांसा दे दे, ये तो भ्रम सा पड़ा है, भुलेखा पड़ गया। लेकिन हकीकत होती है वो सेवा करने वालों के साथ, सुमरन करने वालों के साथ। और अपनी 5 या यूं कहिए 7 बुराइयों पे आपको जीत हासिल करनी होगी। काम वासना, लोभ, लालच, अहंकार, क्रोध और ये माया, मन, ये सारे मिलके काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, ये 7 ऐसे हैं जो परम पिता परमात्मा सतगुरु के दर्शनों के आगे सबसे बड़ी दीवार कह लो, सबसे बड़ी रुकावट कह लो। जब तक आप इनको नहीं कंट्रोल करोगे, अंदर बाहर उसके दर्शन होना असंभव है। और इसे कंट्रोल करने के लिए सेवा में मन लगा के रखो, सुमरन करते रहो। आप कोई भी बिजनेस, व्यापार, अपना काम धंधा करते हैं, करते हुए भी सुमरन करते रहो, तो यकीनन आपकी ये जो बीच की दीवार है आत्मा और परमात्मा के, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, ये धीरे धीरे टूट जाएगी और फिर रोकने वाला कोई नहीं होगा। आप होंगे और आपका ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु राम होगा। इस कलयुग में यहां बुराई का बोलबाला है, यहां देखना गलत है, बहुत सारी चीजें गलत आदमी देखता है, सुनता गलत है, यहां तक कि बोलता भी गलत है। खान पान में भी जहर आ गया है, तो नेचुरली सोच में भी जहर आ जाता है। दूसरी बात, आज पूरे समाज में नंबरों का चक्कर है। हर कोई नंबर बनाना चाहता है। हमें तो नहीं लगा कोई जगह ऐसे अछूती होगी, चाहे वो छोटा घर ही क्यों ना हो, चाहे कोई बड़ा दफ्तर ही क्यों ना हो, नंबरों का चक्कर बहुत बड़ा है। हर आदमी चाहता है कि काम करूं तो मेरा नाम होना चाहिए। वो दूसरों को अपने साथ जोड़ता है,
उनसे पूछ के खुद के नंबर बनाता है और उनका नाम तक नहीं लेता। तो ये नंबरबाजी ने घरों को भी बर्बाद किया, समाज में भी ये घातक है, क्योंकि दूसरे के कंधे पे पैर रख के लोग आगे निकल जाते हैं और वो अपना कंधा सहलाता रह जाता है। तो कभी भी नंबरबाजी नहीं होनी चाहिए। आप उस परमपिता परमात्मा को खुश करना चाहते हैं तो दिमाग में ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का ही ख्याल होना चाहिए। कहीं आप सोचते हो कि मैं इस आदमी को खुश कर लूंगा तो मेरा राम मेरे पे खुश हो जाएगा। ठीक है, वचनों पे रहते हुए किसी की मदद करना, दीन दुखियों के सहारा बनना, किसी दिव्यांग का साथ देना, ये भगवान तक जाने के रास्ते हैं। पर चापलूसी करके, या आप सोचे किसी बंदे को खुश करके चापलूसी के दायरे में उसकी वाह वाह करके, उसकी बड़ाई करके आप परमात्मा तक पहुंच जाएंगे तो आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। आपको आजाद बनाया है परमात्मा ने, गुलाम नहीं। आजादी से सोचिए। और सूफियत में, रूहानियत में मुरीद गुलाम होता है अपने ओम हरि अल्लाह सतगुरु राम का, बीच में और किसी का नहीं। तो कौन क्या है वो उसके कर्म होंगे, पर आपने तो अपने कर्मों को सही करना है। आपने अपने अच्छे कर्म बनाने हैं। तो जो कोई भी आगे बढ़ रहा है उससे खुश हो जाओ, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप पीछे रह जाओ। आप भी आगे बढ़ने के लिए जोर लगाओ, आगे बढ़ने की कोशिश करो। सोर्स मत ढूंढो कि मैं इसके द्वारा आगे बढ़ूं। हालांकि सोर्स होते हैं, दुनियादारी में तो बहुत सारे होते हैं कि इसका सहारा लिया, फिर उसका आगे बढ़ गया, उसका लिया, उसका आगे बढ़ गया। लेकिन राम नाम के यहां एक ही सोर्स है, सुमरन और सेवा, अपने विचारों का शुद्धिकरण। जैसे विचार शुद्ध हो जाएंगे बस फिर तो देर ही नहीं लगती आमने सामने होने में, रूबरू होने में। तो विचारों का शुद्धिकरण बेहद जरूरी है। अपने विचारों पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जरा सी कोई चीज देख के आप ललचा जाते हैं, जरा से सुख के लिए, क्षणिक आनंद के लिए आप परमानंद को ठोकर मार रहे हैं। जीवा का स्वाद है, इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद है, यह क्षणिक होता है, परमानेंट नहीं होता। और ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम के दर्श दीदार, उसकी भक्ति का जो आनंद है वो परम आनंद है, जो कभी कम होता ही नहीं, हमेशा बना रहता है। इस जहान में ही नहीं, अगले जहान में भी बरकरार रहता है। तो क्या आपका दिल नहीं चाहता कि यार जीवा के स्वाद के लिए कितनी दुनिया मर गई, इंद्रियों के भोग विलास के स्वाद के लिए कितनी दुनिया मर गई। तो वो जो परमानंद है, जो कभी कमी नहीं होता, क्यों ना एक बार जिंदगी में उसको चख के तो देख लें। कितनी चीजें आप टेस्ट करते रहते हो, आज मैंने ये खाया मीठा, रसगुल्ला खा लिया, कल को गुलाब जामुन, फिर जलेबी, ये वो फलां हलवा। तो आपका जी करता रहता है कि चलो बदल के खाना चाहिए कभी कभार, कोई हर्ज भी नहीं, खाना भी जिसको जैसा उपलब्ध होता है वो खाने की कोशिश करता है। पर किस लिए? जीवा के स्वाद के लिए, आपकी संतुष्टि के लिए। तो जरा सोचिए, उस ओम में, उस राम में, उसकी भक्ति में, उसकी औलाद की सृष्टि की सेवा में जो परमानंद है वो कैसा होगा, जरा सोच के देखिए आप। तो वो परमानंद की प्राप्ति के लिए आप जरूर जरूर कोशिश किया करें। और बड़ा आसान है। अब जितने भी पकवान हैं वो आप बाहर से लेके आते हैं, पैसा लगता है। जैसे अभी आपको बोला मीठा है, चरचरा है, नमकीन है, तो खर्चा तो करना ही पड़ता है ना। और हैरानीजनक बात यह है कि आपको परमानंद के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता। कोई धर्म, जात, मजहब नहीं बदलना पड़ता। कहीं आप सोचो इस धर्म में रह के शायद परमानंद जल्दी मिल जाएगा, जी नहीं।
भगवान के लिए सारे धर्म जात मजहब एक है, क्योंकि मानस की जात सब है, एक को पहचानो। हमारी जात सबकी एक ही है, कुटुंब है हम। पवित्र वेदों में, सनातन धर्म में पुरातन समय से यह लिखा हुआ मिलता है कि जितना भी संसार है वो कुटुंब है, यानी एक परिवार है। तो आप एक परिवार की तरह हैं। और जैसे ही सुमरन करते हैं तो प्रभु ये नहीं देखता कौन किस जात का है, किसने कैसे कपड़े पहने। हालांकि सफाई रखनी चाहिए, अच्छे कपड़े पहनो, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन परमात्मा देखता है कि ये जो तन रूपी कपड़ा है, इसके अंदर जो आत्मा रूपी जीव रहता है वो कितना पवित्र है, उसकी कितनी बात आप सुनते हैं, और इस तन को कितना पवित्र कर लिया आपने पवित्र आत्मा से मिलके। तो आपके विचार शुद्ध होंगे, आपके अंदर बाहर पवित्रता आएगी, तो मालिक कभी भी आपसे दूर नहीं होता। ये तो आपके आंखों का भ्रम है, आपके मन का छलावा है। तो यूं लगता है कि मालिक हमसे दूर है। जी नहीं, वो कभी भी अपनी औलाद से छोड़ो, पूरी सृष्टि से कभी दूर जाता ही नहीं। वो तो कण कण में, जर्रे जर्रे में रहने वाला है। वो ओम, वो राम, वो अल्लाह, वाहिगुरु, सतगुरु मौला। कोई जगह ऐसी नहीं, एक तिनका भी ऐसा नहीं यहां वो ना रहता हो। आपके शरीर के कण कण में विराजमान है। पर कितनी हैरानी की बात है, आप शरीर के भोगों विलासों में पड़े हुए हैं, शरीर के रसों कसों में उलझे हुए हैं, और आत्मा रूपी जो जीव आपके अंदर आपको आवाज देता है, उसकी आप सुनना पसंद नहीं करते, उसको आप देखना पसंद नहीं करते। हालांकि हर किसी के अंदर एक आवाज आती है, जिसे आत्मिक आवाज कहते हैं, रूह की आवाज कहते हैं, जमीर की आवाज कहते हैं। वो हमेशा आपको जब भी कोई पहली बार बुरा कर्म करता है वो रोकती है, मत कर, गलत है। पर आपका मन जो है आगे से क्या जवाब देता है, सारी दुनिया कर रही है, तेरे एक बदलने से क्या फर्क पड़ता है, बस फटी पोंछ के रख दी मन ने। और जैसे आपने ये सोचा, आप इखलाक से गिर जाते हैं, वचनों से गिर जाते हैं, और जो खुशियों के हकदार आपको बन जाना चाहिए था उससे वंचित हो जाते हैं। तो आपके अंदर परमानंद है, अमृत है, हरि रस है, और उसको पीने के लिए कोई पैसा पाई नहीं, कोई चढ़ावा नहीं। बस सुमन कीजिए, सृष्टि की सेवा कीजिए, एक दूसरे का सत्कार भी किया करो। जितने भी साथ संगत बच्चे हैं, पहले भी हमने कई बार दोहराया, जो सुन भी रहे होंगे, बड़ों का सत्कार करके तो देखो। सुबह उठ के अपने माँ बाप के पांव के हाथ लगा के तो देखो। अरे वो बद्दुआ नहीं देंगे, जरूर उनके दिल से, उनके दिमाग से दुआएं निकलेंगी। और ये धर्मों में लिखा है, निकली हुई दुआ मालिक मंजूर कर ही लेते हैं। आप भक्ति करते हो, सेवा करते हो, सही जगह पे हो, वचनों के पक्के हो, कोई आपको बद्दुआ भी दे देगा, वो आपके पास भी नहीं फटकेगी, आपके ऊपर असर करेगी ही नहीं। तो बिना वजह बद्दुआओं से मत डरा करो, बल्कि दुआएं इकट्ठी करो। जितनी दुआएं आपके पास होंगी उतने चेहरे पे रौनक होगी, उतनी खुशियां हो, उतनी अंदर बाहर शांति होगी। इसलिए दुआएं जरूर इकट्ठी करो। जैसे आपको बोला कि बच्चे बुजुर्गों के पांव के हाथ कार्य शुरू हो ही चुका है, और मां बाप उन्हें जरूर दुआ दिया करो, आशीष दिया करो, आशीर्वाद दिया करो कि बेटा तू तेरे काम में सफल हो, बेटा तू सीधे रास्ते पे चले, भगवान तेरी गलत आदतें छुड़वाए। जो भी आपको लगता है आप दुआएं दें। पता नहीं भगवान कौन सी सुन ले, कि वो तो पास ही होता है, वो तो अंदर ही होता है। और जब उसने देखा कि ये बेस्वार्थ, निस्वार्थ भावना से दुआ दे रहा है, आशीष दे रहा है, तो ऐसी आशीष को प्रभु बहुत जल्दी मंजूर भी कर लेते हैं, और उस बच्चे पे असर भी हो जाता है। और हमेशा भगवान से अच्छा मांगा करो, बुरा ना मांगा करो।
कई बार आदमी तंग आके कोई बुरी चीज मांग लेता है। जी नहीं, कभी नहीं मांगनी चाहिए। जैसे आपको बात सुनाया करते थे, बन जा सोना, बन जा सोना, नहीं बना, लास्ट में गाली देके कहता पित्तल तो बन जा, वो बन गया। तो गुरु से पूछा कि ये क्या हुआ? कहता एक बार और बोल देता बन जा सोना, सोना बन जाता। सो कहने का मतलब मालिक से जब भी मांगो अच्छी चीज मांगो, गलत मत मांगो। वो तो आपको बोला, चाहे कुछ भी गलत मांगोगे, अपने लिए किसी के लिए भक्त है, जो भक्ति करने वाला है, वचनों पे रहने वाला है, सुमरन करने वाला है, उसके बद्दुआ नहीं लगती और मालिक उसके लिए बद्दुआ कबूल ही नहीं करते। पर दुआएं तो करनी चाहिए ना, दुआएं तो लेनी चाहिए। इसलिए कोई भी दीन दुखी मिले उसकी मदद करो, चाहे वो पक्षी क्यों ना हो, चाहे वो पशु क्यों ना हो। अब पशु को बीमारी से कराह रहा है और हमारे बच्चे साथ संगत राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब को मानने वाले वहां से गुजर रहे हैं, आपको दिख भी गया कि यार ये पशु बेचारा तड़फ रहा है, क्या पता पानी का प्यासा और आपके पास एक बोतल पानी पिला दो और वहीं पे आपकी भक्ति मंजूर हो जाए। क्या पता भगवान किस रूप में कौन सी खुशी देने को बैठा हो। पर आपको लगता है यार शर्म सी आती है, क्या गाड़ी रोकनी, अब इसके लिए कैसे रोकेंगे, फिर लेट हो जाएंगे। वैसे चाहे कहीं कितने गप मारता रहे तब तो लेट नहीं होता। किसी का भला करने के लिए थोड़ा समय देना भी पड़ जाए तो देना चाहिए। पर परम पिता जी की बात, रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। आजकल ठगी के रूप में भी लोग ऐसा बहाना बना लेते हैं। रात को आप कहीं गाड़ी लेके जा रहे हैं, कोई रोड पे खड़ा हाथ दे रहा है और आपको लगता है यार मैं भला कर दूं। नहीं, हो सकता है वो कोई ठग हो सकता है कोई चोर हो सकता है आपके लिए घातक हो। तो ऐसा भी ध्यान रखना जरूरी है। कहीं आप सोचो गुरुजी ने तो कह दिया था और रात को कहीं ठग जाओ, फिर कोई गाड़ी छीन के भाग जाए, कोई पैसे छीन के भाग जाए। जी नहीं, ऐसी भलाई नहीं। दिन में आप बहुत सारी भलाई कर सकते हैं। पशु देख लिया, कोई आदमी घायल देख लिया, रात को दिन को देखा कि तड़फ रहा है, वाकई रियल में वो ऐसा है, तो आप 5-7 लोग आप हैं तो मिलके सहायता कर सकते हैं। पर आजकल बड़ी नाटकबाजी चल रही है। सो लोग ठगने के लिए नए नए तरीके भी बना लेते हैं कि ये रोक लेगा मेरे ऐसा करने से या ऐसा। तो थोड़ा सा इस तरफ ही परम पिताजी वाले वचनों पे भी ध्यान दिया करो। रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। मस्ती जरूर रखो लेकिन थोड़ी सी होशियारी भी होनी चाहिए, किसी की चुंगल में ना फंस जाएं आप। तो आज का टाइम ऐसा है, भला करना भी सोच समझ के करना पड़ता है। सो बेपरवाह जी के वो वचन, भला करने वाले भलाई किए जा, चाहे वो इस बॉडी में लिखी, चाहे उसमें बात है कि उन्हीं का सब कुछ है। उन्होंने वचन किए थे, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। परम पिता परमात्मा यहां तक निगाह देखती है, वो रहता है, और यहां निगाह नहीं जाती, वहां भी वो हमेशा होता है। इंसान की आंखें वो नहीं देख पाती जो मालिक ने सब कुछ बनाया है। मालिक को देखना तो दूर की बात है, मालिक इस सृष्टि में सूक्ष्म जीव हैं, कारण जीव हैं। जल्दी से आदमी खुली आंखों से उन्हें भी नहीं देख पाता। अस्थूल काय, जिसमें मनुष्य, पशु, पक्षी ये शरीर आते हैं, इनको इंसान देखता रहता है और इसी को सारी दुनिया माने बैठा है। या फिर लोगों के दिलो दिमाग में त्रिलोकी के बारे में होता है, आसमान है, धरती है और पाताल है, ये 3 लोक हैं, ये त्रिलोकी है। ये गलत है, ये सही नहीं है। त्रिलोकी इसको नहीं कहा जाता। त्रिलोकी यहां स्थूल काय जो शरीर दिखते हों, सूक्ष्म काय जो शरीर नहीं दिखते, कारण काय जो देवी देवताओं के शरीर होते हैं,
बड़े हो सकते हैं, बिल्कुल छोटे हो सकते हैं, नहीं दिखते, वो चाहे दिख सकते हैं और उनकी परछाई नहीं होती। तो ये 3 तरह के शरीर यहां रहते हैं, उन्हें त्रिलोकी कहा जाता है। तो ऐसी सैकड़ों त्रिलोकियां हैं जो हर जगह खंडों ब्रह्मंडों में मालिक ने बना रखी हैं। सुमरन भक्ति के द्वारा जब आत्मिक शक्तियां बढ़ती हैं, आत्मा ऊपर उठने लगती है, तो वो मालिक के नजारे नजर आने लगते हैं। वो मालिक की दया में रहमत बरसने लगती है और इंसान आगे बढ़ता जाता है। तो यूं नहीं लगता कि आत्मा बढ़ रही है, यूं लगता है इंसान खुद बढ़ रहा है। तब मालिक रहमत करें तो वो त्रिलोकियों को भी दिखा देता है। कहां हैं वो जीवात्माएं, कैसे हैं वो शरीर, और खंडों ब्रह्मंडों में जो जीवन है वो कैसा है, वो सारा महसूस हो जाता है। तो भाई वो नजारा देखना चाहो देख सकते हो, पर उसके लिए सुमरन करना है, बुरी आदतों को छोड़ना है। यार दोस्त मित्र वही होता है जो आपका भला करता है, जो आपको बहला के फुसला के राम नाम से दूर ले जाए, दलदल में फंसाए। बेपरवाह जी फरमाया करते, ऐसे दोस्त हों तो दुश्मनों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वही ऐसी दुश्मनी करते हैं जैसे मन है। मन आदमी के साथ रहता है, पता नहीं चलने देता, दोस्त बन के धोखा देता है। इंसान को कहता वो काम कर ले कुछ हर्ज नहीं, वो काम कर ले कोई हर्ज नहीं, फलां काम कर ले कोई हर्ज नहीं, यूं कहता रहता है, यूं कहता रहता है, लेकिन इंसान को सुखी नहीं होने देता। इंसान को काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया रूपी दलदल में फंसा देता है, उनमें डुबो देता है। उसी तरह मनमते लोग होते हैं जो इंसान को गुमराह करते हैं, उसका भेजा उसकी अकल निकाल लेते हैं और उसे कुछ पता नहीं चलता कि वाकई उसके साथ कुछ हो रहा है। उसे यूं लगता है नहीं जो हो रहा है सही हो रहा है। कई बार इंसान का मन उचाट हो जाता है, वो कहते बिगड़ा मन गुरु का ना पीर का, फिर किसी गुरु पीर की बात को मानता नहीं जब मन बिगड़ जाता है। तो मन को रोकने के लिए तो सुमरन ही है एकमात्र उपाय, सुमरन सेवा, उसी से मन रुक सकता है। और तो कोई तरीका नहीं ना जिससे मन को रोका जा सके। तो मन काबू में आ सकता है अगर आप सेवा करो, सुमरन करो, परहित परमार्थ करो और मनमते लोगों का संग छोड़ दो। कई बार इंसान गमगीन होता है, कोई टेंशन हो गई, क्या गुजरा हुआ समय वापस आ सकता है? नहीं आता। समय जो गुजर गया उसमें जो कुछ हो जाता है वो लौट के वापस नहीं आता। हां, किए गए पाप कर्म, किए गए बुरे कर्म सेवा सुमन से कट सकते हैं, पर वो समय वापस नहीं आता। कि लोग उस समय को ले लेके चिंता करते रहते हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं। हो गया सो हो गया, डन इज डन। या तो आप सुमन कीजिए, सेवा कीजिए, ताकि गुजरा हुआ जो समय है उसमें जो पाप कर्म आपसे हो गए
वो खत्म हो जाएं। या टेंशन मत लो, सत्संग सुनते रहो, सेवा करते रहो, अपने आप मालिक काटते जाएंगे आपके पाप कर्म। आपकी टेंशन लेने से अगर कोई काम ठीक होता हो तो फिर आप अकेले क्यों लेते हैं? सारे परिवार को टेंशन पे बिठा दो, शायद उससे काम ठीक हो जाए। टेंशन से काम ठीक नहीं होते, बिगड़ा करते हैं। जितनी चिंता करोगे, जितनी टेंशन करोगे, काम बिगड़ते जाएंगे, मालिक से दूर होते जाओगे, लोग आपका नाजायज फायदा उठाते हैं। तो इसलिए सुमरन का पल्ला मत छोड़ो। सुबह शाम सुमरन तो करना ही करना है। थोड़ी देर करो, जितना समय आप निकाल पाओ उतनी देर करो, क्योंकि सुमरन के बिना आपको आत्मिक शांति नहीं आएगी, आप बुराइयां नशे नहीं छोड़ पाएंगे। तो इसलिए भाई सेवा सुमरन पे अमल करा करो, चला करो, वचन माना करो, किसी की सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना करो, किए गए पाप कर्मों के लिए पछताओ ना, तो मालिक रहमत करेंगे, दया मेहर से नवाजेंगे। वो कभी किसी का बुरा नहीं करते, सबका भला करते हैं। सोचते नहीं बुरा तो करना तो दूर की बात, और ना ही उसके संत पीर फकीर कभी बुरा करते हैं। जो होता है सही होता है, जो हो गया सही हो गया है, और जो होगा सही होगा। जो सुमन करता है, वचनों पे रहता है, मालिक कभी उसका बुरा नहीं होने देता। पर उस पर दृढ़ यकीन रखो, दृढ़ यकीन रखना जरूरी है। यकीन आपका डामाडोल नहीं होना चाहिए। वो अच्छा करेगा। आपसे जो हुआ उसमें जो पाप गुनाह हुए हैं वो तो अच्छे नहीं हुए, क्योंकि जो हो गया वो अच्छा मालिक ने जो किया। आपने जो किया उसका मूल्यांकन तो आपको करना पड़ेगा। कहीं आप सोचो मैंने जो पाप गुनाह कर दिए वो भी ठीक हो गए, क्योंकि मन का क्या भरोसा, संतों के वचनों को किधर लगा ले। आपसे जो पाप गुनाह हुआ है वो गलत हुआ, जो हो रहे हैं वो भी गलत हो रहे हैं, और फ्यूचर में करोगे वो भी गलत रहेंगे। जो आप मन के हथों मजबूर होके बुरे बुरे कर्म करते हो, गलत गलत जगह पे जाते हो, और अपने अहंकार में घूमते रहते हो, बुरी बुराइयां करते रहते हो, निंदा करते हो, यकीन मानो इसका लेने का देना आपको पड़ेगा ही। वो फल तो भोगना पड़ेगा, पर उस फल से बचना चाहो। गुजरे हुए तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आज के टाइम में आप सुमन कर लो, तन मन धन से सेवा कर लो, आने वाले समय में वायदा करके ये करते चले जाओ, तो यकीनन जो गुजरा समय है जिसमें आपने बुरा किया वो सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी, अच्छाइयां साथ रहेंगी, और आने वाला समय आपके लिए बेशकीमती बेहद लाभकारी होगा। तो इसलिए गुजरी का पश्चाताप ना करो, जो रह रही है उसको संभाल लो सुमन के द्वारा, सेवा के द्वारा, तो यकीनन मालिक की खुशियां आपके घर में आएंगी, परिवार में आएंगी। साईं मस्ताना जी महाराज जिन्होंने धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा के अलावा काफी नारे दिए, मंजूर किए, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा, जिसने जपाया जिंदा राम तेरा ही आसरा, दोनों जहां के बाली दाता रहबर तेरा ही आसरा। सो जिंदा राम वो गुरु मुर्शिद कामिल सतगुरु मौला, जिसको मालिक ने अपना मैसेज, अपना संदेश देने के लिए बनाया हो, वो जीता जागता राम है। कोई उसे बात सुन ले तो अवश्य उसका आवागमन खत्म होता है, जीते जी गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाया करती हैं। क्योंकि वो जीता जागता गुरु सतगुरु जिंदा राम उस राम की ही बात बताता है, अपनी बड़ाई नहीं गाता। और उसकी जो बात सुन ले तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि वो परमात्मा की बात को मान रहा है। और जो सृष्टि का कर्ता धर्ता अल्लाह वाहिगुरु राम है, अगर कोई उसी की बात को मानने लगे तो ये हो ही नहीं सकता कि उसके जीवन में, परिवार में कोई दुख दर्द परेशानियां आए।
सब मिट जाया करती हैं। तो इसलिए साईं मस्ताना जी महाराज फरमाया करते, हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। और जो अमल करते हैं, सुन के मान लिया करते हैं, उस जिंदा राम के जलवे उन्हीं को नजर आते हैं। सुन लिया, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, जा अपने गुरु पीर फकीर की बात का मजाक उड़ाना, करना वो जो मन को पसंद हो, खाना वो जो मन को पसंद हो, पहनना वो जो मन को पसंद हो, और गुरु पीर फकीर की बात की परवाह ना करना। तो एक तरह से अपने रास्ते से हटना है, क्योंकि गुरु संत पीर फकीर किसी को कहते ही नहीं कैसा पहनो, कैसा खाओ, कैसे रहो। पर अगर आपको कह दिया तो समझो आपके बहुत ही ऊंचे भाग्य हैं। पर उनको समझ नहीं आती जिनको ऐसा दर्जा मिल जाता है। काश उन्हें ये समझ आ जाए, फिर तो बारे न्यारे हैं, कहना ही क्या। तो मन के मते चलो मत कही, गुरु कहे करो तुम सोई। गुरु पीर फकीर कभी गलत नहीं कहता, वो तो सच कहता है। अब गलत लगे, अच्छा लगे, भला लगे, वो मर्जी आदमी की, उसके मन की। लेकिन जो सुन के मानते हैं उनके ही अंदर के द्वार खुलते हैं, उनके अंदर की सल्तनत, वो नजारा नजर आता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। क्योंकि अंदर जो चढ़ाई चढ़ी जाती है, वहां ना सीढ़ियां होती हैं, ना रस्सा लटक रहा होता है, वहां ना कोई लिफ्ट लगी होती है। अंदर की चढ़ाई, गुरु पीर फकीर जो आवाज देते हैं, उसी आवाज को पकड़ के चढ़नी पड़ती है। और रूह जब उसे पकड़ के चढ़ती है तो उसकी स्पीड बहुत जबरदस्त होती है। यहां मालिक को लगता है स्पीड स्लो हो जाए, वहां स्लो होती है, क्योंकि वहां नज़ारे दिखाने होते हैं। सारी त्रिलोकी अंदर है, त्रिदेव अंदर हैं, सब कुछ अंदर है। तो उन नज़ारों को देखती हुई जीवात्मा उस आवाज के सहारे चढ़ती है, और उस परम पिता परमात्मा के जब नजारे करती है, वो तो कहने सुनने से परे की बात होती है। तो आवाज तभी सुनाई देगी ना अगर बाहर की आवाज सुनोगे। कहने का मतलब गुरु पीर फकीर जो बात कहते हैं, अगर उसको मानोगे तभी अंदर की आवाज चलेगी, वरना तो आपने तो लॉक लगा रखा है अंदर वाली आवाजों को। बाहरी इतनी आवाजें करते रहते हो कि अंदर वाली आवाज तो गुम हुई पड़ी है। बाहर की आवाजों में इतने मस्त हो कि अंदर की आवाज की तो सुध ही नहीं है आपको। चुगली कर ली, निंदा कर ली, कामवासना, क्रोध है, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, क्यों, किंतु, परंतु, सारा दिन चलता रहता है, कच 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 कच। पता नहीं आदमी थकता क्यों नहीं एक ही तरह की ऐसी बातें कर करके। राम नाम जपने बैठो तो कह देता मैं तो थक गया जी, 2 महीने कर लिया, बहुत हो गया। रोटी खाते नहीं थके, जन्म से लगे हो खाने, अभी तक खाते जा रहे हो रोज। 2-4 परोठे ज्यादा ही रगड़ जाते हो जब ज्यादा स्वाद हो। वो थके क्यों नहीं भाई? सुबह सुबह जाते हो रफा हाज, तो उससे नहीं थके आप? रोज एक ही काम कर रहे हो, क्यों नहीं थकते? नहीं थकते ना। कपड़े रोज पहनते हो, नहाते भी हो ज्यादातर, तो राम नाम में ही थक जाते हो, बाकी किसी काम धंधे में नहीं थकते। चुगलियां करते हो सिर जोड़ जोड़ के, हाँ ऐसे था, वो वैसा था, तब नहीं थकते? शर्म नहीं आती? कितनी देर होगी करते हुए, कभी तो बस करो ना जी। इन चीजों में तो कहते पता ही नहीं, टाइम ही नहीं, मजा ही फिर आता है। टेलीविजन देखते हैं बच्चे घरों में, नेट करते हैं, नेट पे लगे रहते हैं, कहते ले मजा ही इसमें आता है। आंखें बर्बाद सारा दिन देखने से, सुनने से कानों में गलत असर जाता है, और दिमाग में तो जाएगा ही जाएगा अगर दिन रात लगे रहोगे। ठीक है, लिमिटेशन हो उसमें आप देखिए, कुछ गलत नहीं, और गलत देखिए ना, ये बहुत जरूरी है। तो कुछ गलत नहीं, लेकिन आप तो लगे रहते हो, आपको तो मजा ही नहीं आता। वो जिंदगी वैसी लगती है बेसार। किसी ने 4 बातें कह दी, अब आप कैसे हो आपको दर्पण में पता है। शीशे में देखो
बिल्कुल ओपन माइंड होके आपको पता चल जाएगा मालिक ने कैसा थोबड़ा दिया है, कैसा रंग रूप दिया, सारा बढ़िया है, जैसा भी दिया है अच्छा दिया है। पर कोई आपको मक्खनबाजी लगाता है, आप तो इतने ऐसे हो, कहाँ जिंदगी रोल दी, यो आप तो इतने खूबसूरत हो, फलां धिंकड़, और आप फूल के कुप्पा हो जाते हो, बस पिन टच करने की जरूरत है, पटाखा बोलने वाला है। जैसे हो वैसे हो, शीशे में रोज देखते हो, आपको भी पता है, और शीशा झूठ नहीं बोलता। हाँ, थोड़ा झूठ बोल सकता है, रंग की काला पीला दिखा सकता है, वो हो सकता है फर्क उसके पानी का, अदरवाइज तो जैसा नैन नक्श है वो तो दिखाएगा ही ना। तो फिर आप दूसरों की बातों में क्यों आ जाते हो? खास करके हम अपनी बेटियों से कहना चाहेंगे कि किसी की ऐसी बातों में मत आया करो। वो आपको यूज करने के लिए, आपका इस्तेमाल करने के लिए आपको बटरिंग करते हैं, और आप अच्छा, तभी सारा चेंज ही हो जाते, हाव भाव, कपड़े लत्ते सब, एक्शन एक्शन पे एक्शन, सामने रिएक्शन। तो ये सारी गड़बड़ है। क्यों भाई, ऐसा क्यों सोचती हैं आप? ठीक है, मालिक ने आपको बढ़िया बना रखा है, खूबसूरत हैं आप, सुंदर हैं आप, जैसी भी हैं सुंदर हैं। जो मालिक का नाम जपती हैं उससे सुंदर कोई हो नहीं सकता। पर दूसरे के कमेंट से या दूसरी की निगाह से आपको होता क्या है? क्यों बहक जाती हैं, क्यों फिसल जाती हैं आप? किसी लड़की ने कह दिया, हाँ आप तो ऐसे हैं वैसे हैं, कुछ बोल दिया, आपके सपनों में भी वही चलता है, हाँ मैं तो पता नहीं परी बन गई, पंख निकल आते हैं, उड़ रही हो। जबकि उठती हो तो चारपाई से उठना मुश्किल होता है, सुबह सुबह माँ 4-5 बार उठाएगी तब जाके उठती हो। सबके साथ एक जैसा नहीं है, पर बहुतों के साथ ऐसा है। तो बेटा क्यों आप फिसल जाती हैं, फिर आपकी जिंदगी नरक बन जाती है? क्यों ऐसा करती हैं आप जैसी हैं बढ़िया हैं। तो हमारा कहने का मतलब, हमारी बेटियों को ये ध्यान में रखना चाहिए, किसी के बहकावे में, किसी की झूठी बातों में कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि आज घोर कलयुग है, लोग आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, दैट्स ऑल। गंदी उनकी हवश होती है, वो उसी हवश के चलते ही आपको ऐसी निगाह से देखते हैं, ऐसी बात कहते हैं। जिनके साथ हुआ होगा उनको पता है कि हाँ गुरुजी सच कह रहे हैं, जिनके साथ नहीं हुआ ना ही हो, मालिक करे वो बच के रहें, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। तो ये आदत होती है, फितरत होती है ये नर मादा में। तो बेटा हमारी तो यही गुजारिश है कि ध्यान रखा करो, जिंदगी में सब कुछ है, खुशियां हैं, बस आप जैसे हैं वैसे हैं, आपको पता है। कोई कुछ भी कहे ध्यान ही ना दो उसकी तरफ, अपना एम बना के चलो, अच्छे पढ़ो लिखो, अच्छे बन जाओ। जब कुछ बन जाओगे आप मैरिज करवाओ, जैसे मर्जी, वो आपकी मर्जी है। माँ बाप की मर्जी के साथ रहो तो कहना ही क्या, और आपकी मर्जी के साथ माँ बाप रहें तो फिर कहना ही क्या। दोनों बातें साथ साथ हो तो फिर दोनों कहना ही क्या। सो जब तक एम है पढ़ाई का, जब तक एम है कुछ बनने का, तब तक आप पढ़ें लिखें, अच्छे बने, बाकी चीज़ों को आने ही ना दें, एमलेस ना हो कभी, क्योंकि दुनिया में बहलाने फुसलाने वाले बहुत हैं। तो ये बात पे बात आई तो हमें लगा कि हमारी बच्चियों को हम बताएं, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को हमेशा बताता है कि ये बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे बचपन में ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं पीना चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए। तो ख्याल में आया कि क्यों ना आपको भी बताएं कि किस तरह लाइफ में आपको रहना चाहिए, किसी की बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो आपको हत्थे से उखाड़ना चाहते हैं। एक बार आप उखड़ गए फिर कोई बात नहीं पूछता, ये कहने की बातें होती हैं। सो पीर फकीर हमेशा सच बताते हैं, और यही होता है जिंदा राम का कमाल, कि जो उनकी उस बात को मान ले, हो सकता है मौत जैसा कर्म भी बदल जाए, क्योंकि ऐसा होते हमने देखा है। भाई ना माने तो फिर कुछ नहीं कह सकते, फिर तो वो कर्म है उसका और उसने भोगना है। मान लिया तो ऐसा होते भी देखा है कि मौत जैसे कर्म, मौत दरवाजे पे आके वापस चली जाती है कि यार ये तो अल्लाह वाहिगुरु की बात को मानता है, जो फकीर ने इसको बताई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर ये लाइफ में रहना चाहती है आत्मा तो रहना ही पड़ेगा, जितनी देर ये चाहेगी, तो वो भी मुड़ जाती है। इसी को कहते हैं मुर्दों को जिंदा कर देना। तो ऐसा होते देखा, और साध संगत तो इस बारे में अच्छी तरह जानती है कि हाँ ऐसा हुआ है और हो रहा है और होता रहेगा। जिनको दृढ़ यकीन है, जो अपने सतगुरु पीर फकीर की बातों पे 100% यकीन करते हैं। सो हमारी यही गुजारिश है, हम कहें हमारे पांव दबाओ मत दबाओ,
हम कहें हमारे लिए कपड़ा लो, हमें पता है आपका जज्बा है, आप तो कपड़ा क्या पूरी दुकान ले आओगे, पर कभी ना लाओ, हम नहीं चाहते, क्योंकि हम अपनी पर्सनल सेवा करवाते ही नहीं। सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता ने ये वचन किए हैं कि बॉडी बहुत जबरदस्त है, तो वो जबरदस्ती रहेगी। हम तो आपके सिर दबाते ना थके, अगर सिर दर्द है और आपके कहीं दर्द है वो दबाते नहीं थकते। 5-5.5 करोड़ हो गए हैं, आपको पता नहीं चलता, वो बात अलग है, पर आप ऐसे जाहरा तौर पे तो कभी ना दबाओ, पर तब तो कहते हो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो आना ही पड़ता है ना उस सतगुरु को, अल्लाह वाहिगुरु को। वो तो आता ही है ना, पर किस रूप में आता वो उसकी मर्जी की। तब तो कहते हो नहीं हाय मेरे दर्द है, आ जाओ अब तो आ जाओ। वैसे अगर आपको कहने लगे बेटा तेरा सिर दबा दे, कभी नहीं दबाओगे। कई बार बच्चियों को कह देते, बेटियां होती हैं, बेटे पापा सिर दर्द रहा, बेटा दबाते नहीं, अरे नहीं को क्या हो गया, बाप है। तो जोर जबरदस्ती कभी थोड़ा, हमें पता है कई चीज़ों का आयुर्वेदा का, गले पड़ जाते हैं, हम वो दबा के ठीक कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें आती हैं, हम प्लेयर रहे हैं, बहुत सारे कमर के डॉक्टर आए थे, अब हमें नहीं पता MP सिंह थे या दूसरे थे, वो ऐसे झुके हुए आए थे, पिताजी ऑपरेशन बोला, बहुत पहले की बात है, वो सीधे नहीं हो रहे थे, झुके 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 आए थे, झुके झुके कहते मैं तो काफ़ी देर से घूम रहा, सीधा नहीं हुआ जा रहा। हमने कहा बात ही कुछ नहीं, आजा बेटा अभी करते हैं ठीक। तो हरदीप होता था गेट के पास, हमने कहा इधर आ बेटा, काफ़ी मोटा ताजा, तो इधर आ। वो आया, हमने कहा बैग जोड़ लो, दोनों ने पीठ जोड़ ली, हमने कहा इसके बाजू पकड़, आप मत कर लेना ऐसा कुछ, आपको आता जाता कुछ है नहीं, कहीं सुन के करने लग जाओ। हमने तो स्कूलों में खेला करते थे, ऐसे आम ही बात होती थी, कोई ऐसे हो जाता हम पकड़ते, तड़ाक सीधा हो जाता। स्कूल में बच्चों को पता है, जो प्लेयर ने हमसे सुना है कि अगर आपके पाँव में मोच आ गई तो भाग बेटा 2 राउंड लगा लगा लगा, वो चीखते हैं हाय पिताजी नहीं भागना, भागना कैसे नहीं, भाग। तो वो भागते, हमने कहा अब भाग लोगे तो अभी ठीक, वरना 7 दिन के लिए चारपाई पे लेट जाओ, दोनों में से जो मर्जी कर लो। तो क्योंकि ये चीज़ें प्रैक्टिकली की हुई थी, तो उस डॉक्टर को पकड़ा, उसने एक झटका दिया, सीधा हो गया। वो उसको यकीन ना है कि मैं सीधा हो गया, कहता मेरे को तो ऑपरेशन बोला था रीढ़ की हड्डी का। हमने कहा हो गया बेटा चल जा। आता क्योंकि प्रैक्टिकली लाइफ में बहुत कुछ ऐसा किया है, खेतों में काम करते, दाती से फसल काटते, शास्त्र नाम दाता रहबर के रहमो करम से हमने भी 1-1.5 एकड़ एक दिन में फसल काटी है, गेहूं काटी है, जो कहते गवाते काटा करते थे। आप में से कोई ना कोई होगा जिम्मेदार जिसने कभी काटी होगी आधा एकड़ या 1 एकड़, तो हमने 1.5 या 2 एकड़, हमें याद नहीं है। आप जो राजस्थान का था कि 10 कनाला सी या 15, याद नहीं है, कि वो 2 एकड़ के करीब बनता था, वो हमने सुबह से लेकर शाम तक काट दिया था अकेले। तो आप में से भी कोई ना कोई बुजुर्ग होगा जिसने कभी ना कभी ये कंपटीशन लड़ा होगा, है कोई ऐसा? जी कुछ बैठे हैं बुजुर्ग, उन्होंने हाथ खड़े किए कि ऐसा कंपटीशन लड़ते थे कि 1 एकड़ काट दो, या जी, तो इन्होंने भी आधा एकड़ में पूरा कंपटीशन किया होगा कभी ना कभी। तो हमने 2 एकड़ के करीब लगभग वो काटा था। तो कहने का मतलब प्रैक्टिकली, तो वहाँ काटते काटते कई बार जो साथी होते हैं, किसी की दाती लग गई, परमपिता की रहमत से हमारे कभी नहीं लगी, उनकी कभी लग गई, क्योंकि जब ध्यान अलग हो जाता है ना, काट रहे हैं और अरे किया है, उधर दाती चलाती, बस फिर इधर की है। उनको फिर बताते, आपको भी बताते हैं, ये हकीकत है, कहीं चोट लग जाए और ऐसा थोड़ा बहुत खरोंच आ गई या थोड़ा बहुत कट लग गया, तो आप जाओ बाथरूम, जो पेशाब आप करने जाते हैं, जाइए उस उंगली पे कर दीजिए, आपका हाथ कभी पकेगा नहीं, ये पक्का है, ये अजमाई हुई चीज़ें। हमने बहुत खेती बाड़ी में किसी लग जा रहे भाग 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 जा 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 जा, जा इसके ऊपर पेशाब करे भाग जा, तो वो हाथ पे करे थे और मतलब ही नहीं, वही दवाई थी, बस हो गया काम, लग गया एंटीबायोटिक। कभी नहीं पकता था, कभी कुछ नहीं होता था, 2 दिन में ठीक हो जाते थे। हमने कहा 2-3 बार कर लेना जब भी जाओ, इसमें शर्म की क्या बात है, अगर खुद की दवाई काम करती है तो बाहर की लगाना जरूरी है क्या? तो ये मालिक ने बनाई हुई होगी शायद, पर हमने तो प्रैक्टिकली की है, ये सच है, 100% बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो तजुर्बा होता है तो वो बता देते हैं, मान लो फ़ायदा है भाई, बात वहीं पे लेके आते हैं कि तब तो आप बुला लेते हो कि आ जाओ पिताजी मेरा तो सिर फटी जाता, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब तो मेरा ये हो रहा है, आ जाओ आ जाओ, लूज मोशन लग गया, आ जाओ फलां हो गया होगा, जो तो वो अल्लाह वाहिगुरु राम को तो मानना पड़ता, तब आप ठीक हो जाते हैं। सारे तजर्बे आपने कर रखे हैं, फिर भी इतना मन आपका बेईमान है, इतना ढीठ है, जब नहीं मानना तो नहीं मानना, इस बात को नहीं मानना, बाकी सारी मानते ठेका थोड़े ले, तो फिर सतगुरु ने भी ठेका थोड़े ले जो सारी कर देगा। अगर तू सारे वचन मानने का ठेका ले लेगा तो तेरा यहां का नहीं, आगे का भी, अरे आगे का भी नहीं, आपके आने वाले बच्चों का भी नहीं, जो गुजर गए उनका भी ठेका ले लेगा, वो सबका ले लेगा। तू बस
मानने का ठेका ले ले कि मैं मानूंगा, वचन माना कर, फिर देख कैसे खुशियां मिलती हैं, कैसे नजारे आते हैं। तो बात यही हम आपसे कहना चाहते थे, वचन मानिए, चलिए, जिंदगी में बाहर छाई रहेगी। मानना खुद नहीं, नाच ना जाने दिर फिटे मुंह गोडियां दे, नचना होता नहीं। तो ये गोडे बेचारे की करन, गोडे तो सही चलते हैं। सो वचन आप नहीं मानते, जब गड़बड़ हो जाती है, यार पिताजी ने मेरे साथ ऐसे कर दिया, गुरु जी ने, ठीक है सानू लड़ी जाओ फोटो नाल, कोई गल नहीं, पर कितने जायज भी लड़ लिया करो, नजायज ही लड़ते रहने हो सारा दिन। कोई जायज बात हो तो मानी, नजायज लड़ना तो वैसे आपका दिल हल्का हो जाता है, कोई बात नहीं, नजायज भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, माँ बाप की तरह तो सब चलेगा, पर गुरु की तरह तो बात बनती नहीं। आप वचन मानो, पहले पहले बैठ के 5 मिनट सोचना, मजलिस सुन ली, जाके 5 मिनट बैठ के सोचना भी आपने कितने के वचन माने हैं हमारे, फिर लड़ना कि हम लड़े, हमारी बारी है। क्योंकि हमें नहीं लगता कि आप मानते होंगे, हमें 100% अभी पता है, आप सोच के देखोगे, हमें अभी पता है कि आप मानते हो। आप में से कुछ सज्जन ऐसे होंगे 80% मानते हैं, कोई 90 है, कोई 50% मानता है, ऐसा नहीं कि मानते नहीं। और कई यह जी जो सौखे सौखे मान लेंगे, औखे औखे छड़ देंगे हैं, यार आ छड़ दो कोई नहीं, हौली कितने चटनी खा लो, की फर्क पैंदा। सो मतलब बुरा ना मान जाना भाई, कोई खा के आया हो। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम तो वैसे ही कह देते हैं, हमें कोई बताता बतूता नहीं है। यहाँ तो एक ही बताता है, खसम, ओ अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला, और कोई नहीं बताता। तो अचानक कोई बात मुंह में आ गई और निकल गई, हम कौन सा सोच के आते हैं कि ऐसा बोलना है, तो टॉपिक ही नहीं होता हमारे पास, ना हम कोई तैयारी करके आते हैं। तो ये आप ही टॉपिक हैं सारे, जैसे आप बैठे हो इधर से आता रहता है, इधर से हम भेजते रहते हैं, ले ले बेटा। तो इसलिए हम हमेशा आपको कहते हैं, फकीर से मांगो, अच्छी चीज मांगो, जिंदगी मांगो, तंदुरुस्ती मांगो, भली चीज मांगो। कभी भी जैसे हम कल आपको कह रहे थे, वो चीजें ना मांगा करो, अच्छी चीज मांगो, ताकि वो दुआ करें और आपको वो मिल जाए। तो मानना आपकी मर्जी, बताना हमारा फर्ज। कई बार आपको लगता होगा पिताजी काफी दिनों के बाद आए हैं और काफी डांट लगाते हैं, अब हम क्या करें। माँ बाप काफी दिनों बाद आए और बच्चा घर आके खूब पट्टी बैठा हुए गेट दे अगे, तो माँ बाप देगा भी, लै पुत लै तगमा लै लख, खूब पटता गेट दे अगे तो डिगूगा ही ना। तो समझाना तो पऊगा कि मूर्खा की किता है, मूर्खा ही कहूगा उन्होंने, ये थोड़े कहूगा वाह बहादुरा। सो वही बड़ी बात है, हमें तो बता, हमारी तो ड्यूटी है, करें तो करें क्या, हम तो आपको समझाना है ना, हम तो आपको कुएं में गिरता नहीं देख सकते। माँ बाप आपके देख सकते हैं दुनियावी, क्योंकि आपने उनको दूर कर दिया, तो उनको भी लगता है यार हम क्या करें। पर हम तो चाहे हमें दूर करो चाहे नजदीक रखो, चाहे कुछ भी करे, जतन वापस तुम्हें ले जाएंगे। सो बेपरवाह जी के वचन हैं, कैसे हाथ छोड़ दें आपका, एक बार हाथ पकड़ लिया तो पकड़ लिया, ये हो ही नहीं सकता कि कभी छोड़ें। आप छोड़ो, आपकी मर्जी, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, हमारे अपने असूल शास्त्र नाम शाह मस्तान जी के उन्होंने बनाए हैं, सो माना करो भाई।